नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 15 गाथा कारण शुद्ध पर्याय की थोड़ी चर्चा शुरू हुई थी। तो पहले तो ये सिद्ध किया उन्होंने 4 द्रव्यों में एक रूप पर्याय होती है। जैसे द्रव्य गुण है ना, ऐसी एक रूप पर्याय होती है उत्पाद व्यय में, और आत्मा में उत्पाद व्यय में एक रूप पर्याय नहीं है, विषमता है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, संसार मार्ग वगैरह वगैरह। तो ऐसी एक धारा पर्याय होना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने ये उसमें लिया था, पेज नंबर अपने निकालो, इसमें प्रवचन रत्न चिंतामणि में 334 पेज। तो ये यहां से ये है ना, ये प्रश्नोत्तर के ऊपर। भाई यह विषय एकदम नया और गंभीर है, कारण कि जिसको ध्रुव कहे और फिर पर्याय भी कहना, परंतु उसका मूल अर्थ यह है कि इन धर्मादि 4 द्रव्यों में द्रव्य ध्रुव त्रिकाली है और उत्पाद व्यय की परिणति त्रिकाल एक धारा रूप है, एक सरीकी है, और तब उस द्रव्य की पूर्णता कहलाती है। तो उसी प्रकार यहां माने आत्मा में भी जैसे द्रव्य गुण त्रिकाली है, वैसे ही उसकी परिणति भी उत्पाद व्यय रहित एक धारा रूप त्रिकाल होना चाहिए। ये चर्चा कल हुई थी अपनी। क्योंकि उत्पाद व्यय में एक सरीकी धारा नहीं है, त्रिकाल एक रूपता नहीं है, इसलिए अंदर एक सरीकी धारा होना चाहिए, और वह यह कारण शुद्ध पर्याय है। यहां तक अपनी चर्चा कल अपन ने करी थी। अब यह प्रश्न खड़ा किया कि उत्पाद व्यय पर तो इसकी अनादि से दृष्टि है। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे कि हां, परंतु यह दूसरी बात है। भाई अभी उत्पाद व्यय पर दृष्टि है कि ये बात तो ठीक है, वो है, लेकिन यहां पर अभी वो बात नहीं है। उत्पाद व्यय की दृष्टि छोड़ना और ध्रुव की एक की दृष्टि करना, यह बाद की बात है कि भाई उत्पाद व्यय की दृष्टि मैंने उत्पाद व्यय रूप पर्याय की दृष्टि छोड़ना और ध्रुव की दृष्टि करना, ये तो बाद की बात है। यहां तो अभी यह कारण पर्याय कैसे सिद्ध हो उसकी बात है। कारण शुद्ध पर्याय है ऐसा गाथा में कहते हैं, तो उसका हेतु अर्थात न्याय क्या है। ये न्याय दिया उन्होंने पहले, जैसे ना 6 द्रव्यों में 4 द्रव्यों में 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्यों में एक रूप धारा है पर्याय की उत्पाद व्यय में भी, और जीव में उत्पाद व्यय में एक धारा नहीं है। तो ऐसी कोई एक धारा रूप पर्याय होना चाहिए, तो ये न्याय दिया उन्होंने। ये बात चलती है। आचार्यों और मुनियों ने कारण शुद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे की, उसकी यह बात है। और फिर वे मुनि भी कैसे, कि जो कलश 5 में कहते हैं कि इस टीका के करने वाले हम मंद बुद्धि तो कौन। इतनी गजब की टीका, और उसके बाद भी इस हम मंद बुद्धि तो कौन, इस टीका के करने वाले हम मंद बुद्धि तो कौन, है ना। यानी इतना विशेष ज्ञान का उघाड़ होने पर भी अपने आप को क्या कहते हैं, हम मंद बुद्धि तो कौन। अर्थात यह टीका तो पूर्वाचार्यों और गणधरों से चली आ रही है। ये इन्होंने यहां पर ये बात कही। सब में होती है होने को तो, लेकिन मुख्य रूप से जीव की औरों से कोई प्रयोजन नहीं है ज्यादा, इसलिए उसकी होती तो होगी, तो उसमें चर्चा नहीं की है किसी की औरों की। जीव की चर्चा है, क्योंकि मूल प्रयोजन जीव से सदना है।
तो कहते हैं कि जैसे धर्मादि 4 द्रव्यों में उत्पाद व्यय की परिणति पर्याय त्रिकाल एक धारा एक रूप है, इसी प्रकार आत्मा में भी ऐसी त्रिकाल एक धारा एक रूप परिणति होनी चाहिए। अभी तो न्याय से सिद्ध किया ये बात, होना चाहिए ऐसा। और तभी पारिणामिक भाव का सारा द्रव्य पूरा सिद्ध हो, सामान्य विशेष है ना, वो पूरा सिद्ध होगा। परंतु यह उत्पाद वे वाली पर्याय तो उदय, उपशम, क्षोभसम और क्षायिक ऐसे 4 भाव वाली है, त्रिकाल एक रूप नहीं है। इसलिए उत्पाद वे रहित त्रिकाल एक रूप एक धारी पर्याय होना चाहिए। ये इन्होंने यहां पर ये सिद्ध करना है मूल में, अभी ऐसा कहते हैं। हाँ भाई, यह विषय ऐसा बहुत सूक्ष्म है, परंतु थोड़ा थोड़ा पकड़ में आवे उतना पकड़ना, अर्थात समझ में नहीं आता ऐसा मत मानना, जितना पकड़ में आवे उतना पकड़ना। सूक्ष्म विषय है तो थोड़ा पकड़ना, क्योंकि पर्याय भी कह रहे, उत्पाद वे भी नहीं कह रहे ऐसा। धर्माष्टिकाय आदि 4 अजीब द्रव्यों में उत्पाद वे की परिणति एक सरीखी पारिणामिक भाव रूप है। वहां तो द्रव्य भी पारिणामिक भाव रूप, गुण भी पारिणामिक भाव रूप, और उनकी पर्याय भी पारिणामिक भाव रूप, उत्पाद वे रूप भी पारिणामिक। पारिणामिक का मतलब क्या है? पारिणामिक का मतलब है कि जिसमें पर सापेक्षता नहीं हो, पर की कोई सापेक्षता नहीं हो, निरपेक्षता का नाम पारिणामिक। हाँ, ना निरपेक्षता है ना, उसमें किसी की सापेक्षता नहीं है, तो निरपेक्षता का नाम वहां पारिणामिक है। तो वो वहां पर्याय, जो धर्म अधर्म आकाश काल की पर्याय होती है, तो उसमें भी किसी पर की सापेक्षता नहीं आती। जीव द्रव्य की पर्याय में पर की सापेक्षता आती है, चाहे सद्भाव रूप चाहे अभाव रूप। पुद्गल में पर्याय, पुद्गल में परमाणु की सापेक्षता आ जाएगी, स्कंद बनेगा तो परमाणु की सापेक्षता उसमें आ जाएगी, दूसरे परमाणु की, तो पुद्गल में भी आएगी, लेकिन अन्य 4 द्रव्य में नहीं है। तो जो निरपेक्षता है वो उस पर्याय का पारिणामिक भाव है। मतलब उत्पाद व्यय होने पर भी उसकी पर्याय को पारिणामिक क्यों कहा? कि निरपेक्ष है, इसमें कहना है। अर्थात उनके द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों ही पारिणामिक भाव रूप है। किसके? धर्म अधर्म आकाश काल। थोड़ा सा भी गया ना तो पूरा विषय जाएगा, क्योंकि उनमें एक ही भाव है। समझ में आ गया? पुद्गल में 2 भाव, पारिणामिक भाव और उदय भाव, मतलब संयोग हो गया ना, संयोग की अपेक्षा से। और जीव में पारिणामिक भाव, उपशम भाव, क्षोभसम भाव, क्षायिक भाव और उदय भाव। जीव में 4 भाव पर्याय में, पारिणामिक भाव तो है ही, लेकिन पर्याय में जीव के 4 भाव। और इधर पुद्गल में उदय भाव, उदय माने संयोग रूप हो गया ना, परमाणु का स्कंद बना तो वो स्कंद हो गया, तो वो और पुद्गल परमाणु वो पारिणामिक। इस तरह दोनों, उसमें 2 भाव पाए जाएंगे। माने एक संयोग की अपेक्षा से सापेक्ष पर्याय जो स्कंद वगैरह में होती है, द्विग अणु वगैरह होती है ना, 2 अंश अधिक 2 अंश अधिक, ऐसी विभाव रूप और स्वभाव रूप। उसी प्रकार आत्मा में भी द्रव्य, गुण और पर्याय एक सरीखे भाव रूप पारिणामिक भाव रूप होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? पारिणामिक भाव रूप होना चाहिए ना, ऐसा कहते हैं। तो क्या सर्वज्ञ की वाणी और द्रव्य को सिद्ध करने की संतों की पद्धति कहां करे? सोच नहीं सके कोई ऐसी पद्धति, गजब की शैली है भाई। यह बात दिगंबर संतों के अलावा अन्य कहीं नहीं हो सकती। इसमें तो वस्तु की अर्थात आत्मा की ऐसी सिद्धि अर्थात अस्तित्व है, ऐसा साबित करते। मैंने आत्मा का अस्तित्व क्या है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, कारण पर्याय स्वरूप, ऐसा अस्तित्व क्या है वो सिद्ध करते हैं। अब देखो वापस, जैसे उन 4 द्रव्यों में उनकी पर्याय अर्थात अवस्था त्रिकाल एक रूप पारिणामिक भाव रूप है, उसी प्रकार आत्मा में प्रगट पर्याय मैंने उत्पाद वे रूप पर्याय
त्रिकाल एक रूप पारणामिक भाव रूप नहीं है। आ गया? प्रकट पर्याय वैसी नहीं, उत्पाद वे वाली पर्याय वैसी नहीं है, क्योंकि उसमें या तो संसार पर्याय है या मोक्ष मार्ग की पर्याय है, और या ये सब, या मोक्ष मार्ग की पर्याय है, और ये सभी पर्यायें तो उदय आदि 4 भावों वाली है। उदय भाव, उपसम भाव, क्षोभसम भाव और क्षायिक भाव, ये 4 भावों वाली है। इसलिए जैसे उन धर्मादि 4 द्रव्यों में पर्याय एक रूप पारणामिक भाव रूप है, उसी प्रकार आत्मा में भी त्रिकाल एक सरीकी पर्याय होना चाहिए। तथा यह आत्मा तो चैतन्य बादशाह है, जो 4 द्रव्यों में ऐसी है जड़ में, तो यह आत्मा तो चैतन्य बादशाह है, इसलिए इसमें त्रिकाल एक सरीकी पर्याय होनी ही चाहिए। ये लॉजिक दे रहे हैं उसके, कारण शुद्ध पर्याय क्यों होनी चाहिए, तो उसका लॉजिक ये सामने रख रहे हैं। हाँ, ये 4 द्रव्य हैं, इनका पता तो इस चैतन्य बादशाह को ही है ना। 4 द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि कौन करता है? कि चैतन्य बादशाह करता है। अगर ज्ञान नहीं होवे तो जाने कौन? 4 द्रव्य हैं पुद्गल के अलावा, धर्म अधर्म आकाश काल हैं, तो इन 4 द्रव्यों के अस्तित्व की सिद्धि कौन करता है? कि इनके अस्तित्व की सिद्धि ज्ञान से होती है। इन 4 द्रव्यों को तो कुछ पता ही नहीं है। ये चारों द्रव्य हैं, इनके गुण हैं और उनकी पर्यायें एक सरीकी हैं, इस बात का पता उन चारों द्रव्यों को नहीं है। वो तो जड़ है, जानते ही नहीं, परंतु अपनी और पर की वस्तु ऐसी है, इस बात का पता चैतन्य बादशाह को है। आत्मा चैतन्य बादशाह है और उस चैतन्य बादशाह को इस बात का पता है। सो इन 4 द्रव्यों में भी जब ऐसी पर्याय की त्रिकाल एक धारा है, तो अपने में अर्थात आत्मा में भी ऐसी एक धारा होनी चाहिए। लॉजिक। और इस कारण जैसे द्रव्य त्रिकाल पारणामिक भाव रूप है, उसके गुण त्रिकाल पारणामिक भाव रूप है, उसी प्रकार उसमें एक कारण पर्याय भी त्रिकाल पारणामिक भाव रूप से रही हुई है। पहले तो कहा था रही हुई होना चाहिए, अब ये सिद्ध कर दिया, उसके बाद कहा ऐसा है। लॉजिक से भी सिद्ध होता है और ऐसा है, ऐसा कहते हैं। एक बड़े विद्वान कहते थे कि यह अनादि अनंत रहने वाले गुण की बात है। समझ में नहीं आता था ना लोगों को, तो किसी से पूछा तो कि नहीं, ये तो कारण पर्याय कुछ नहीं, वो तो अनादि अनंत जो गुण है उन्हीं की बात है ये तो। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण को भी सवर्ती पर्याय कहते हैं ना। क्यों? उनने क्यों कहा? उनको भी, क्योंकि गुण को भी, अनंत गुणों को सवर्ती पर्याय कहते हैं। वो सवर्ती पर्याय और कारण पर्याय को एक ही मान लेते हैं लोग, कि सवर्ती पर्याय की बात नहीं है। सवर्ती पर्याय तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण एक साथ में रहते हैं, तो उसको सवर्ती पर्याय बोलते हैं भेद करके, है ना। लेकिन ये कारण पर्याय वो नहीं है। यह तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली कारण पर्याय की बात है। अब देखो, अब उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अब उदाहरण जो जिसका नक्शे की मैंने चर्चा की थी ना, वो नक्शे की चर्चा की थी, वो नक्शा क्या था, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे समुद्र पानी से परिपूर्ण भरा हो, ये अपने सामने नक्शा लगा हुआ है ऊपर, उधर कारण पर्याय का। तो जैसे समुद्र पानी से परिपूर्ण भरा हो, वह उसका दल है। क्या है? वो उसका दल है। और उसकी ऊपर की सपाटी एक सरीकी होती है, और फिर उसके ऊपर बाहर में ऐसी ऊंची नीची तरंगें उठी होती है। वो सब नक्शा सामने दिया है, उसमें देख लेना। वो सब नक्शा दिया है ना, तो वो नक्शे में एक समुद्र बना रखा है, फिर उसके एक सपाटी, और सपाटी के ऊपर से फिर तरंगें उठती है। तो जो उठने वाली तरंगें, वो तो उत्पाद वे वाली पर्याय है। एक सरीकी सपाटी,
वो कारण पर्याय है, और वो जो पूरा समुद्र है उसका दल। उसी प्रकार आत्मा में द्रव्य और गुण जो कि ध्रुव है, उसका मूल पूरा दल है। जो द्रव्य और गुण है ना, वो मूल पूरा दल है। वो नक्शा जो बना है ना, उसमें वो देखो, उसमें क्या है कि नीचे अनंत शक्तियों के नाम दे रखे हैं। तो वो शक्तियों का मतलब ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुण, ऐसे कोई वो यहां अस्तित्व दे रखा है, यहां वस्तुत्व दे रखा है, यहां वो तो लिखने में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वो संपूर्ण आत्मा में अनंत गुण व्याप्त है। आत्मा के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, तो वहां अवस्थाओं में रहे वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा के संपूर्ण भाग में वो पूरे पूरे गुण व्याप्त हैं। और उसकी कारण पर्याय की सपाटी है, ऐसी एक सपाटी है, हाँ एकदम प्लेन, माने पूरा समुद्र जो लहरें उठती है ना, वो लहरें पूरे समुद्र के तल में से नहीं उठती, एक सपाटी है और वहां से वो लहरें उठती है, ऐसा है। जो कि अंदर में एक सरीखी ध्रुव सपाटी है, वो कारण पर्याय में लेंगे। जबकि बाहर में या तो पुण्य पाप का औदैक भाव है, या उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षायिक भाव है। चारों भाव है, चारों भाव हो सकते। केवल ज्ञानी परमात्मा हो, अर्यंत परमात्मा, तो अर्यंत परमात्मा को 3 भाव होंगे, नहीं तो 2 भाव होंगे, उदय भाव और क्षायिक भाव, है ना। सपक श्रेणी में कोई होगा तो क्षयोपशम समय दृष्टि है, क्षायिक समय दृष्टि है, तो क्षायिक समय दृष्टि को क्षायिक भाव, और समझ लो उपशम श्रेणी में है तो चारों भाव वहां घटित हो जाएंगे, है ना। ऐसा जिसमें जैसा जैसा घटित हो वो लगा लो। तो वो कहते हैं कि ये तो सपाटी के ऊपर की लहरों के भेद हैं। एक सरी की सपाटी और उस सपाटी के ऊपर उठने वाली लहरें, समुद्र के ऊपर सपाटी और सपाटी के ऊपर उठने वाली लहरें, तो उस सपाटी वो कारण पर्याय है, और उसके ऊपर जो लहरें उठती है तो वो उदय उपशम क्षयोपशम रूप पर्याय है, ऐसा। जबकि सपाटी तो एक सरी की त्रिकाल ध्रुव है, एक सरी की त्रिकाल ध्रुव है, एक रूप है, उसमें कभी हलचल नहीं होती। यह कारण पर्याय है भाई, यह कारण पर्याय संपूर्ण चैतन्य रूपी समुद्र में त्रिकाल एक सरी की एक सपाटी रूप ध्रुव है। कैसी है ये कारण पर्याय? चैतन्य रूपी समुद्र में त्रिकाल एक सरी की एक सपाटी रूप ध्रुव है ना। और उसके ऊपर बाहर में क्वचित उठती हुई लहरें दिख रही है ऊपर नक्शे में, कि वे सब पुण्य पाप रूप उदय भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव अथवा क्षायिक भाव प्रगट पर्याय रूप तरंगे हैं। इसको बोलते हैं उत्पाद वे, है क्या। तो ये उत्पाद वे की पर्याय हैं, ये कार्य पर्याय हैं। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बापू। यह जीव अधिकार है ना, इसलिए इसमें यह डाला है कि वस्तु स्वयं भगवान आत्मा और उसके गुण त्रिकाल एक रूप ध्रुव हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं किसी को। और ऐसी ही, कैसी? त्रिकाल ध्रुव, ऐसी ही उसकी त्रिकाल एक रूप ध्रुव सपाटी है। ध्रुव सपाटी के ऊपर से फिर पर्याय उठती है, वह कारण पर्याय है, और उसको वह पर्याय है इसलिए भले ही विशेष कहो, तथापि वह है तो सामान्य का ही ध्रुव एक रूप अंश। पर्याय है ना, तो पर्याय है तो सपाटी रूप एक सरी की पर्याय है, तो इस अपेक्षा से कहेंगे विशेष। और विशेष होने पर भी कैसा है वो, कि विशेष होने पर भी है तो सामान्य का ही ध्रुव एक रूप अंश, अर्थात त्रिकाल एक रूप पर्याय
जो कि अंदर में सपाटी रूप भाग है, वह ध्रुव 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 है, और यह कारण शुद्ध, और वह कारण शुद्ध पर्याय है, उसका अनुभव अर्थात भोग नहीं आता। क्या देखो, ये बहुत मार्मिक बात है कि देखो, लक्ष्य में तो अभेद द्रव्य के लक्ष्य में, अभेद द्रव्य का जब लक्ष्य लेती है, प्रकट लक्ष्य लेती है प्रकट पर्याय, तो लक्ष्य जो प्रकट पर्याय लेती है तो अभेद रूप से कारण पर्याय उसमें शामिल होती है। त्रिकाली द्रव्य, अनंत गुण और कारण पर्याय, भेद नहीं, अभेद रूप से ये सब शामिल होती है। लेकिन द्रव्य का भी वेदन नहीं होता और कारण पर्याय का भी वेदन नहीं होता, क्योंकि त्रिकाल का वेदन नहीं होता। ध्रुव है ना वो, कारण पर्याय कैसी है, वो ध्रुव रूप है, और वेदन तो प्रकट पर्याय का होता है। प्रकट पर्याय का वेदन होता है, ध्रुव का भोग अर्थात वेदन अर्थात अनुभव नहीं होता। त्रिकाली द्रव्य का अनुभव नहीं होता। कहा जाता है आत्मा का अनुभव, सच में आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा के सन्मुखता रूप पर्याय का ही उस पर्याय को वेदन होता है। ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं है, और पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं है। ये गुरुदेव का एक 11 जो परमागम के प्रमुख सिद्धांत हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ध्रुव का अवलंबन होता है, माने कारण पर्याय भी अभेद रूप से अवलंबन के विषय में जाती है, लेकिन वेदन नहीं होता। क्योंकि अगर वेदन होने लगे ना, तो वेदन तो एक समय की पर्याय है, प्रकट पर्याय है, एक समय का, क्योंकि वेदन पहले नहीं था अभी हुआ, पहले नहीं था अभी हुआ, तो वो तो प्रकट पर्याय एक समय की हुई, तो उसका नाश हो जाएगा। अगर वो वेदन की पर्याय में भी त्रिकाली ध्रुव आ जाए, तो या तो उस त्रिकाली ध्रुव का उस वेदन की पर्याय के अभाव के साथ ही अभाव हो जाएगा, एक पॉइंट, या वो वेदन की पर्याय त्रिकाली हो जाएगी तो निष्क्रिय हो गई, त्रिकाली होते ही उस त्रिकाली हो गई तो फिर बात ही नहीं बची। वेदन ये ध्रुव है, ये किसने कहा, ये निर्णय किसने किया? ध्रुव का निर्णय, त्रिकाली का निर्णय त्रिकाली नहीं करता, त्रिकाली का निर्णय वर्तमान प्रकट पर्याय करती है। क्यों? क्योंकि ये नया कार्य हुआ, पहले निर्णय नहीं था, पहले वेदन नहीं था, पहले अनुभव नहीं था, अभी हुआ तो ये नया कार्य हुआ, तो नया कार्य हुआ तो ये हुआ, ये प्रकट पर्याय का कार्य हुआ, है ना। त्रिकाली द्रव्य कभी वेदन की पर्याय में नहीं आता, त्रिकाली द्रव्य की सन्मुखता पर्याय करती है। सन्मुखता का मतलब क्या होता है कि सन्मुखता का मतलब यह होता है कि उस द्रव्य की ओर नजर करके, उस द्रव्य में, नजर का मतलब क्या होता है कि उस द्रव्य में ये मैं ऐसा अभेद रूप से अनुभव करती है। तो अभेद रूप से अनुभव करती है, उसी को द्रव्य का अनुभव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि पहले पर्याय पर सन्मुख थी तो आकुलता का वेदन करती थी, अभी स्वसन्मुख होकर के निराकुलता का वेदन किया, तो ये निराकुलता का वेदन जब हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन जब हुआ, तो उस वेदन करने वाली पर्याय की नजर किधर थी, ये बताने के लिए त्रिकाली का वेदन है ऐसा बोला जाता है। वास्तव में त्रिकाली का कभी वेदन नहीं होता, और प्रकट पर्याय का वेदन होता है तो उस पर्याय का अवलंबन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर्याय अवलंबन करने वाली है, वो अवलंबन लेती है, तो जो अवलंबन लेती है उसका अवलंबन नहीं हो सकता। माने वो विषय करने वाली है, वो विषय नहीं है, वो विषय करने के रूप में अभेद होती है, विषय के रूप में अभेद नहीं हो, विषय में नहीं मिलती, विषय करने के रूप में द्रव्य पर्याय की अभेदता होती है। तो कैसी होती है कि पर्याय विषय करने रूप से द्रव्य के साथ अभेद संवेदन करती है, लेकिन द्रव्य का द्रव्यपना नहीं मिटता और पर्याय का पर्यायपना नहीं मिटता। पर्याय पर्याय रहती है और द्रव्य द्रव्य रहता है। भले ही पर्याय इस हद तक गौण होती है कि वो ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, द्रव्य के साथ ऐसा अभेद भाव से अनुभव करती है कि मैं परम पारणामिक भाव। देखो ये सब तो बोलने की बातें हैं, मैं परम पारणामिक भाव, मैं चैतन्य, ये सब तो समझाने में, बोलने में आता है, क्योंकि पर्याय तो ये मैं चैतन्य हूं ऐसा भी नहीं, उसको तो वेदन है, बस केवल
जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा द्रव्य स्वभाव का अभेद भाव रूप वेदन है। वास्तव में उस वेदन को कोई भाषा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि किसी भाषा रूप वेदन नहीं होता। वेदन होता है ना, तो वो आनंद के संवेदन रूप वेदन होता है। मैं चैतन्य हूं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये तो समझाने में बात कही जाती है। सच में इस रूप में वेदन नहीं होता कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सामान्य हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैंने कोई भी विशेषण लगा के वेदन नहीं होता, उसके भाव का वेदन होता है। जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव होता है, उसका नाम बोलते अनुभव। तो वो कहते हैं, तो यहां पर तो कि जो वो कारण पर्याय है ना, तो क्या उसका अनुभव अर्थात भोग नहीं आता। यद्यपि अनुभव पर्याय का आता है, परंतु इस कारण पर्याय का अनुभव नहीं आता। कौन सी पर्याय का अनुभव आता है? तब कि प्रकट रूप पर्याय का अनुभव आता है। उस पर्याय को आगम भाषा में औपशमिक भाव कहते हैं, छायोपशमिक भाव कहते हैं, छायिक भाव कहते हैं। अध्यात्म भाषा में उसी पर्याय को शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहते हैं, स्वसन्मुख परिणाम कहते हैं, अथवा शुद्धोपयोग रूप परिणाम कहते हैं। शुद्धोपयोग कहो, आत्माभिमुख परिणति कहो, आत्मसन्मुख परिणति कहो, अथवा आगम भाषा की अपेक्षा से उसे उपशम भाव कहो, क्षोभसम भाव कहो या छायिक भाव कहो, एक ही बात है, बराबर है। आगम भाषा का अंतर है। क्यों? क्योंकि आगम भाषा कर्म की सापेक्षता से पर्याय का निरूपण करेगी, आ गया। और अध्यात्म भाषा आत्मा की ओर से पर्याय का निरूपण करेगी। तो वो पर्याय आत्म सन्मुख हुई तो उसे बोलेगी शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम, है ना। शुद्ध का उपयोग हुआ, शुद्ध स्वभाव का उपयोग, है ना, उपयोग शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके स्थिर हुआ, तो उसके इस अपेक्षा से बोलेगा शुद्धोपयोग। ये उसका अर्थ है। यद्यपि अनुभव पर्याय का आता है, परंतु इस कारण पर्याय का अनुभव नहीं आता, क्योंकि यह उत्पाद व्यय रहित त्रिकाली ध्रुव एक रूप है, इसलिए अनुभव नहीं आता। और अनुभव नहीं आता, अनुभव विषय में शामिल है। आगे देखो, हां, इस कारण पर्याय और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य का आश्रय लेने पर, तो अलग अलग आश्रय लिया जाता है कि नहीं? त्रिकाली ध्रुव का आश्रय में कारण पर्याय का आश्रय आ गया। कैसे आ गया? कि जिस समय हमने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया, त्रिकाली ध्रुव, तो वो उस समय अनादि अनंत है कि नहीं? अब भी अनादि अनंत है कि नहीं? तो अब भी इतना भेद पड़ा ना, अनादि अनंत में अभी, तो किस समय अनादि अनंत नहीं है? हर समय। जैसे अपनी एक उदाहरण से समझो, मोटे तौर पे एक उदाहरण ले अपन कि त्रिकाल चौबीसी, कि त्रिकाल चौबीसी की 72 प्रतिमाएं एक ही वेदी में विराजमान है, ठीक है। तो त्रिकाल चौबीसी में तो भेद है ना, ये भूतकाल के तीर्थंकर, ये भविष्य काल के तीर्थंकर, ये वर्तमान काल के तीर्थंकर, लेकिन एक ही वेदी में विराजमान है। तो अपने को त्रिकाल चौबीसी के वर्तमान में दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आ गया। त्रिकाल चौबीसी वर्तमान है कि नहीं है? इसको समझो कि है तो त्रिकाल चौबीसी, लेकिन त्रिकाल चौबीसी त्रिकाल में है कि हमारे लिए वो त्रिकाल चौबीसी वर्तमान है। बस इतना ही है कि जो द्रव्य स्वभाव त्रिकाली, त्रिकाली मतलब भूतकाल में था, अब भी है और भविष्य में रहेगा। तो ये जो उसका जो अनादि अनंतपना है, भूतकाल अनादि से चला आ रहा है, अब भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो ये जो उसका अनादि अनंतपना है, कि ये अनादि अनंतपना वर्तमान है कि नहीं? कि 3 काल में जाना पड़ेगा उस अनादि अनंतपने को खोजने के लिए। आ गया। त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमा एक वेदी पे विराजमान। अब ये समझाने में तो इतना भेद पड़ेगा भैया, समझ में आ गया? वो तो 72 प्रतिमा, यहां 72 नहीं है, लेकिन समझाने की बात है, ठीक है। तो वो समझो, जैसे एक कैलेंडर लो, कैलेंडर, चलो प्रतिमा को भी छोड़ो, 1 से 31 तारीख तक का एक कैलेंडर है। तो 1 से 31 तारीख तक तो 31 दिनों में आएगी ना। 1 तारीख से लगा के 31 तारीख तक तो कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए। लेकिन कैलेंडर में एक साथ आप उसको 31 को देखते हो कि नहीं देखते हो? इसी तरह वो कहते हैं कि अनादि अनंत को देखने के लिए तुझे अनादि अनंत काल में जाने की जरूरत नहीं है।
वो हर समय अनादि अनंत ऐसा का ऐसा है, हर समय अनादि अनंत ऐसा का ऐसा, इतना भेद बड़ा। तो वो ये इसको कारण पर्याय, देखो यहां पे कहते हैं, हां इस कारण पर्याय और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य का आश्रय लेने पर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका अनुभव भोगवट आता है। भाई वेदन में प्रकट पर्याय आती है, क्या आती है वेदन में? प्रकट पर्याय आती है, परंतु वेदन में यह द्रव्य गुण अथवा कारण पर्याय नहीं आती। आ गया? परंतु ये ज्ञान में ज्ञात होते हैं, बस ज्ञान में तो सब जानने में आएगा, द्रव्य जानने में आएगा, द्रव्य के गुण जानने में आएंगे, कारण पर्याय जानने में आएगी, प्रकट पर्याय जानने में आएगी, विकार जानने में आएगा, संयोग जानने में आएगा, निमित्त जानने में आएगा, सब आएगा। लेकिन प्रकट वेदन में ये नहीं आता, कारण पर्याय नहीं आती, परंतु ये ज्ञान में ज्ञात होते हैं, बस। आह, बहुत सूक्ष्म बात है यह, बात अन्य बाहर में थी ही नहीं, यह तो स्वाध्याय में पढ़ने पर अंदर से आई है। बराबर है, स्पष्टीकरण मिलता ही नहीं था ऐसा। आहा, भगवान अंदर द्रव्य जो वस्तु अर्थात आत्मा है, द्रव्य जो वस्तु माने कौन? कि आत्मा है, वह तेरी पूंजी है, तेरी कैपिटल, तेरी पूंजी कौन है? कि अंदर जो द्रव्य वस्तु आत्मा है, कहते वो तेरी पूंजी है। और उसके त्रिकाली ध्रुव रूप ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, अर्थात जो त्रिकाली ध्रुव रूप स्वभाव चतुष्टय है वह भी अंदर में तेरी पूंजी है क्या? तथा उसके सहित रहने वाली जो उपजने विनसने के परिणमन रहित एक रूप पर्याय की अनादि अनंत ध्रुव धारा है, हर समय ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी जो ध्रुव धारा है कि वह भी अंदर में तेरी पूंजी है। इतना तेरा वैभव है, द्रव्य गुण और उसके साथ की कारण पर्याय, कि ये तेरा वैभव है। आहा, उस वह कारण पर्याय वह अनादि अनंत ऐसी की ऐसी रहती है। आ गया? हाँ, ऐसी अद्भुत सूक्ष्म बात है प्रभु, यह कारण पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय रूप है तो भी उसमें परिणमन नहीं है, माने बिना परिणमन की पर्याय है ये, परिणमन रूप पर्याय नहीं है, है ना? ध्रुव पर्याय है ये, वह एक रूप, परंतु वह एक रूप है, ऐसा यहां कहना है। और इसलिए यह अत्यंत गंभीर बात है। मतलब क्या? आगे तो गुरुदेव लेंगे इसमें कि ये तेरा निकट का कारण है। निकट का कारण का मतलब क्या? कि तू अनादि अनंत काल में हर समय अनादि अनंत है ना, तो वर्तमान में आश्रय ले, खत्म। कहता भूतकाल, अरे कहता सब आ गया उसमें, है। एक बोल है बंसरी के वचनामृत में, है, तो 3 बार है क्यों कहा? तो गुरुदेव ने खुलासा किया, भूतकाल में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा है और भविष्य में ऐसा रहेगा, तो है, तो ऐसा हर समय है, माने यह है पने की धारा निरंतर चल रही है, और वह की वह धारा निरंतर चल रही है, उसका नाम कारण पर्याय है। देखो, इस प्रकार त्रिकाली द्रव्य गुण और कारण पर्याय ये मिलकर संपूर्ण वस्तु सिद्ध होती है, सामान्य विशेष रूप। यदि कारण पर्याय को स्वीकार नहीं किया जावे तो वस्तु अर्थात द्रव्य पूरी सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है ना, तो यहां विशेष में तो उत्पाद व्यय में बता दिया था पहले कि भाई उत्पाद व्यय में तो विषमता है, तो जैसा सामान्य वैसा विशेष, तो ये विशेष में कारण पर्याय लेना। आहा, सर्वज्ञ परमेश्वर ने जो तत्व कहा वह अलौकिक है और उसको यहां सिद्ध किया है। सर्वज्ञ देव ने तो जैसा है वैसा जाना और कहा है। इसलिए ऐसा तत्व
सर्वज्ञ परमेश्वर के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। मतलब क्या, जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं, जिसको सर्वज्ञ का स्वीकार नहीं, और सर्वज्ञ का स्वरूप भी कैसे, कि जैसा सर्वज्ञ का स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं, तो उसको ये बात हो नहीं सकती, है ना, ऐसा उनके मत में ये बात हो नहीं सकती। हाँ, सर्वज्ञ देव द्वारा कथित ऐसा यह तत्व एक दिगंबर संप्रदाय में ही है ना। बहुत डंके की चोट ये बात तो गुरुदेव बोलते थे कि दिगंबर धर्म के अलावा नहीं है। भाई ये कोई पक्ष की बात नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु स्थिति ही ऐसी। किसी को लगे कि तो दिगंबर 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 करते रहते। दिगंबर माने क्या, दिगंबर माने कोई संप्रदाय नहीं, दिगंबर माने वस्तु का जैसा सत्य स्वरूप है वैसा भगवान ने जाना, वैसा भगवान ने कहा, और उनके अनुसार संतों की परंपरा चली, और उनके अनुसार संतों ने कहा कि वो वस्तु स्वरूप दिगंबर धर्म के अलावा कहीं नहीं हो सकता। किसी को इसमें पक्षपात लगे तो लगे, लेकिन ये वास्तविकता है, वस्तु स्थिति है। किसी को इसमें पक्षपात लगता हो तो उसका क्या हो सकता है। अहो, सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग धर्म दिगंबर संतों ने ज्यों का त्यों प्रवाह रूप से टिका रखा है। आ गया। इसलिए ऐसा मार्ग अन्य कहीं नहीं है। आ गया भाई, बात ऐसी अलौकिक है। दिगंबर मुनिवरों संतों ने तो केवली का पेट खोलकर रहस्य बाहर निकाला है ना? वो आया ना कि मैंने कितनी, देखो एक बात और समझना कि जितना गंभीर तत्व, जब कोई बात, गुरुदेव बार इस बात को क्यों लेते कि जब इतना गंभीर तत्व अपने को जिन वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के शासन में सुनने को मिला है ना, तो ऐसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा के प्रति उछलती हुई भक्ति और बहुमान नहीं होवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कोई कृत्रिम रूप से, गुरुदेव इस प्रवचन में आप देखना 10-15 बार ये बात रिपीट करेंगे। क्यों? तो वो कोई बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, अंदर से ऐसा बहुमान आता है कि देखो ये सर्वज्ञ परमात्मा नहीं होते, कुंद आचार्य देव नहीं होते, हम कहां से ये बात आती। देवसेन आचार्य को लिखना पड़ा, दर्शन सार नाम के ग्रंथ में देवसेन आचार्य को लिखना पड़ा कि यदि सिमंदर परमात्मा से के पास जाकर पद्मनंदी नाथ अर्थात कुंद आचार्य ये वस्तु स्वरूप लेकर के नहीं आते तो हम मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। और देवसेन आचार्य कोई सामान्य आचार्य नहीं है, देवसेन आचार्य भी बहुत समर्थ आचार्य हुए हैं, उनको भी ये लिखना पड़ा, हम कैसे जानते हैं ये बात। आ गया। तो ये देखो यहां पे कहते हैं वस्तु की स्थिति कैसी है और उसके द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं, उसके उत्पाद वे कैसे हैं, उसके निश्चय व्यवहार कैसे हैं और उसके व्यवहार में निमित्त का संबंध कैसा है, इत्यादि बातें इन केवली के आरतियों अर्थात संतों ने की है और अन्यत्र यह बात नहीं है ना। बहुत सी जगह आती है आत्मा की शुद्ध बुद्धि की बात, तो उपनिषद गीता वगैरह में भी आती है ना, लेकिन वो बात, ये बात है ना, ये जो बात है वो बात नहीं है। हाँ ऐसा। इसलिए भाई यदि इस बात को अन्य के साथ मिलाने जाएगा तो मेल नहीं खाएगा। होते ना समन्वयवादी दृष्टिकोण के लोग होते हैं ना, हाँ वो भी तो यही बात बोलते हैं, वो भी तो यही बात बोलते हैं, लेकिन भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है। हाँ सम्यक समन्वय नहीं होगा। अरे लोग गहरा विचार करते नहीं, आ गया, करते नहीं, तत्व क्या है उसकी खोज नहीं करते,
और ऊपर ऊपर से मान लेते हैं कि यह जैन धर्म है, परंतु इस तरह जैन धर्म हाथ नहीं आता है। ऊपर ऊपर से मान लेते, हाँ फटाफट जैन धर्म क्या है, अरे जैन धर्म बहुत गंभीर है। जैन धर्म का मतलब अभी तो बाहर से जैन धर्म का माप करते हैं, है ना। जीवो और जीने दो, भगवान की वाणी, हाँ भगवान की वाणी है ये, जीवो और जीने दो। बाइबल की वाणी को भगवान की वाणी के नाम से चलाओगे। पहले ये तो नक्की करो कि तुम किसी को मार सकते हो कि बचा सकते हो, जिला सकते हो, है ना। और वो जोर जोर से सोबाया क्यों, सबको अच्छा लगता है ना, जीवो और जीने दो। अरे जैन धर्म की अहिंसा वो अहिंसा है कि जहां सब दर्शनों की अहिंसा पर विराम लग जाता है, वहां से जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। हम इतनी स्थूलता में ले जाते हैं बात, आ गया ऐसा। जैन धर्म अर्थात यह दिगंबर जैन धर्म, क्या जैन धर्म माने कौन सा, सभी नहीं, दिगंबर जैन धर्म। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर मत को तो पंडित टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में अन्य मत में डाला है, अन्य मत में डाला है। तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में विपरीतता है। तत्व की बात तो बाद में पूछेंगे अपन, पहले देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में विपरीतता है। फर्क ही नहीं कुछ, हाँ ये है दिगंबर जैन धर्म अर्थात तो सच्चा जैन धर्म है। क्यों क्या होता था, सोनगढ़ में तो सब श्वेतांबर लोग भी आते थे ना, या पहले जो श्वेतांबर होते थे बाद में कन्वर्ट हुए, तो गुरुदेव उनको भी ठोक ठोक के सही करते थे बराबर, मतलब इनका कंप्लीट पक्की श्रद्धा बने सबकी, है ना ऐसा। सच्चा जैन धर्म अर्थात विश्व धर्म, विश्व धर्म माने विश्व के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी धर्म, ये इसका अर्थ है। और विश्व धर्म अर्थात आत्मा का धर्म, वो जो विश्व धर्म की जय बोलते वो नहीं, उस विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म है, सभी धर्मों की जय, इसका नाम विश्व धर्म की जय नहीं है ना। विश्व धर्म माने विश्व के जितने भी आत्माएं हैं, यदि उनको सुखी होना होगा तो मार्ग यह एक है जो दिगंबर संतों ने कहा है। इसलिए यह मार्ग विश्व के सभी जीवों का हितकारी मार्ग होने से यह विश्व के जीवों के लिए धर्म है, एकमात्र धर्म है, इसलिए इसको विश्व धर्म कहते हैं। हाँ, हित चाहेगा तो इस मार्ग पे आना पड़ेगा, और कोई मार्ग हित का है ही नहीं, ये कह रहे हैं। वस्तु भगवान आत्मा है, वह शाश्वत सत है, कभी मिटा नहीं और कभी मिटेगा नहीं। आ गया, शाश्वत सत है, इसलिए वह क्या है कि वह ध्रुव है, और उसके ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद आदि जो गुण हैं वे भी ध्रुव हैं, और उनको पारणामिक भाव कहते हैं। आ गया, क्योंकि ऐसा ही अपना स्वरूप सहज भाव पने अस्थि है ना, सहज भाव रूप है, तो ये ऐसी अस्थि है ना, इसलिए उसको पारणामिक भाव कहते हैं। तो इसी प्रकार उसकी यह कारण पर्याय भी पारणामिक भाव रूप है। आ गया, इतनी बात बीच में आई, उसके बाद फिर वापस कारण पर्याय। क्यों? क्योंकि गंभीर बात होती है ना, तो गंभीर बात तो थोड़ी बीच में हल्की बात ली, मतलब स्थूल बात ली थोड़ी समझने के लिए, और फिर वापस उसी बात पे। देखो अंदर पाठ में यही कहा है ना, पंचम भाव परिणति वही कारण शुद्ध पर्याय है। पंचम भाव परिणति, देखो ऐसे स्पष्ट शब्द तो हैं, संस्कृत टीका में भी सहजान्वित पंचम भाव परिणति रेव कारण शुद्ध पर्याय इत्यर्थः ऐसा पाठ है। इसलिए बापू शांति और धीरज से समझना, इसी कारण से धीरे धीरे धीमे धीमे ले रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ले रहे हैं। एकदम फटाक से कोई हां भर दे
कहते ऐसी बात नहीं है, समझने में मगज लगाना पड़ता है इसमें। देखो, जैसे यह वस्तु अर्थात भगवान आत्मा, वस्तु भगवान आत्मा त्रिकाली महासत है, त्रिकाली महासत है, उसी प्रकार उसके गुण भी त्रिकाली महासत है, और उनके साथ रहने वाली एक रूप पर्याय की सपाटी भी त्रिकाली सत रूप है, और उसको पर्याय कहते हैं, परंतु उसमें पलटना नहीं है। द्रव्य और गुण वो त्रिकाली महासत, और ये जो उसके साथ की पूजित परिणति जो एक धारा रूप रहती है, जिसको ध्रुव धारा कहते हैं, जिसको निरंतर ध्रुव कहते हैं, जिसको पारणामिक भाव की पूजित पंचम भाव परिणति कहते हैं, तो वो भी त्रिकाल सत रूप है। आ गया, उसको पर्याय, उसमें पलटना नहीं है। वह अंश एकधारी त्रिकाल ऐसा का ऐसा रहता है। ये उसको विशेष अंश हो गया है। आहा, यह जरा गंभीर सूक्ष्म चीज है। इसको यहां कारण शुद्ध पर्याय कहा है, और उसकी ओर का मनन करने पर धर्म की दशा प्रकट होती है, और वह मोक्ष का मार्ग है। मतलब क्या कि द्रव्य गुण और कारण पर्याय रूप स्वभाव ऐसा जो पदार्थ है, उस पदार्थ की ओर मनन करने से, अर्थात उसकी ओर परिणति, वर्तमान परिणति उसकी ओर उन्मुख हो, उसकी ओर झुके, उसकी सन्मुखता करे, तो वहां पर मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, धर्म की दशा प्रकट होती है, अर्थात मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। देखो भाषा भी कैसी ली है कि पूजित पंचम भाव परिणति, भाषा का कैसा प्रयोग किया। देखो, अर्थात कि वह परिणति पूजने योग्य है। उत्पाद वे की पर्याय पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य माने आश्रय योग्य नहीं है। पूजने योग्य का मतलब अष्टद्रव्य लेके जल चंदन नहीं चढ़ाना है उसको। प्रकट करने योग्य, वो प्रकट करने योग्य हो, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है। और इसका आश्रय ले तो वो प्रकट हो जाती है। आ गया, तो पूजने योग्य है ऐसा कहते हैं। त्रिकाली द्रव्य गुण के साथ रही हुई वह पर्याय भी पूजने योग्य है, आदरने योग्य है, उपादेय आश्रय करने योग्य है। कौन सी पर्याय? कारण पर्याय। लेकिन ये ध्यान देना, कारण पर्याय को भेद रूप से आश्रय नहीं होता है, ये पूरा ध्यान देना पहले। द्रव्य गुण के साथ, क्योंकि वो द्रव्य गुण के साथ रही हुई पूजित परिणति है ना। तो जो साथ रही हुई पूजित परिणति है, तो द्रव्य गुण के आश्रय में उसका आश्रय आ जाता है। अब हम उस कारण पर्याय को अलग निकाल करके उसका आश्रय करना चाहें तो नहीं होगा, नहीं होगा उसका। वो उसके साथ अभेद है, तो उसके साथ अभेद है तो उसका आश्रय लेगी पर्याय, उत्पाद वे रूप पर्याय, तो वो कारण पर्याय का आश्रय उसमें आ जाएगा। कारण पर्याय का आश्रय माने उस त्रिकाली का वर्तमान आश्रय, तो वर्तमान होगा ना, ऐसा रही हुई। देखो, वह पर्याय भी पूजने योग्य है, आदरणीय योग्य है, उपादेय आश्रय करने योग्य है, और उसमें नजर करके एकाग्र होने योग्य है, ऐसा। हाँ, उसमें नजर करके एकाग्र होने का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे सामान्य में से, देखो, जैसे सामान्य में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आते हैं, ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार उसका जो ये वर्तमान ऐसा त्रिकाली विशेष, वाह क्या गजब की भाषा है, वर्तमान ऐसा त्रिकाली विशेष आ गया। त्रिकाली की ध्रुवधारा, तो त्रिकाली की ध्रुवधारा का मतलब क्या कि वर्तमान ऐसा त्रिकाली विशेष है, तो त्रिकाली विशेष है,
त्रिकाली विशेष है, लेकिन कैसा? वर्तमान 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 वर्तमान। और ऐसा करते ऐसा ऐसी धारा वो त्रिकाली विशेष है, लगातार निरंतर ध्रुव धारा, निरंतर ध्रुव आ गया। उसका विशेष है। जो कारण शुद्ध पर्याय है उसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आते हैं। क्या मतलब? उसमें से आते हैं मतलब क्या? कि एक कार्य हुआ ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या हुआ? कि कार्य। तो उस कार्य का निकटवर्ती कारण वो है कारण शुद्ध पर्याय, उसको बोलेंगे कारण। यह कथन भी समुचित है, कारण का कार्य है वो। त्रिकाली द्रव्य की देखो इसमें कहा त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान वर्तमान ऐसा त्रिकाली विशेष वो कार्य का कारण है। मतलब क्या? आश्रय तो वर्तमान में लोगे ना, आश्रय किस में लोगे? आश्रय तो वर्तमान में लिया जाएगा, है ना। तो जो त्रिकाली का वर्तमान जो कि त्रिकाली विशेष है वो उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण होता है। निकटवर्ती कारण जिसे गुरुदेव बोलेंगे आगे, निकट का कारण। आहा, अंदर भगवान आत्मा त्रिकाली वस्तु है, और वस्तु है तो वह त्रिकाल सत है, और सत हो वह क्या कोई उत्पन्न हुआ होता है? उत्पाद व्यय को वर्तमान सत बोलते हैं, त्रिकाली सत नहीं बोलते। प्रकट पर्याय है ना, तो प्रकट पर्याय क्या है? अरे ज्यादा टाइम हो गया। प्रकट पर्याय क्या है? कि प्रकट पर्याय तो त्रिकाली वो सत है, वर्तमान सत है। ये तो त्रिकाली सत की बात है ना। ये चर्चा आएगी कल और विस्तार से।